मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। ध्रुव राठी फिर से चर्चा में है, वो भी अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करने की वजह से नहीं, लेकिन एक पॉडकास्ट की वजह से। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। जहां ध्रुव राठी अपनी नॉर्मल वीडियो से ज्यादा फैक्ट्स मैनिपुलेट कर रहा है। मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और इस पॉडकास्ट में प्रोपेगेंडा की मात्रा भी अधिक रखी गई है। ये पॉडकास्ट ऊपरी लेवल पर तो इंडियन सिविक और सोशल सेंस पे दिखाई और सुनाई तो देता है, पर अंदर कंटेंट ऐसा जिसका रियलिटी और फैक्ट से उतना ही लेना देना है जितना अब ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप से। इस 1 घंटे और 20 मिनट के पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने जहां जहां मैनिपुलेट किया है उसे हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिबंक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्गुमेंट 1। वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब ध्रुव राठी से पॉडकास्ट में पूछा गया कि उन्हें जर्मन शेफर्ड क्यों बोला जाता है, तो ध्रुव राठी ने अपना निकनेम जर्मन शेफर्ड का टैग आरएसएस को ही दे दिया। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि अब यकीन नहीं करोगे। जिसके लिए ध्रुव लॉजिक देता है कि आरएसएस ने ब्लंटली जर्मनी के नाजी पार्टी से इंस्पिरेशन ली है। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। अगर आपको भी ये बात सुनने में थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी इसी तरीके से फैक्ट्स मैनिपुलेट करते आया है। हर बार की तरह ध्रुव राठी ने यहाँ भी सिलेक्टिवली फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। अगर आप सिंपल टाइमलाइन पे भी फोकस करते हैं तो आरएसएस 1925 में स्टेब्लिश हुई थी, जबकि नाजी जर्मनी का नेजिफिकेशन तो इसके 8 साल के बाद यानी 1933 में हुआ था। बेसिकली इसके इस एब्जर्व लॉजिक के हिसाब से आरएसएस ने पहले तो टाइम मशीन इन्वेंट की, एंड देन 1933 में जाके नाजी जर्मनी का आइडिया कॉपी किया, एंड देन 1925 में उसे इंप्लीमेंट कर दिया। आर्गुमेंट नंबर 2। सेम पॉडकास्ट में आगे ध्रुव राठी धुरंधर के पीछे ही पड़ जाता है। यहाँ पे भी ध्रुव ने धुरंधर को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लेबल किया है और इसके लिए उसका सो कॉल्ड साउंड आर्गुमेंट ये है कि धुरंधर बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन यूज करती है, विच इज कि धुरंधर ओपनली ये स्लोगन रेस करती है कि ये एक नया भारत है, घर में घुस के मारता है। बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एज ए जर्मन ध्रुव के अकॉर्डिंग तो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन इंडियंस के लिए ये पाकिस्तान के टेररिज्म और ऑप्रेसिव फोर्सेस को ये एक ओपन और एक शट वार्निंग है। पॉडकास्ट में इसके बाद ध्रुव राठी ये भी एलिज करता है कि धुरंधर मूवी के अंदर सिलेक्टिवली ऑपोजिशन को बेड लाइट में दिखाया गया है। यहाँ पे मैं ध्रुव राठी को वो अटैक्स गिनवाना चाहता हूँ जो धुरंधर मूवी में दिखाए गए हैं और जो रियल में हुए भी हैं। कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक और 26/11 कोई प्रोपेगेंडा नहीं है जो आदित्य धार ने ऑपोजिशन के अगेंस्ट पेडल करने के लिए इन्वेंट किया है। ये सब इंडिया के रियल सिक्योरिटी फेलियर्स हैं और फेक करेंसी जैसे फेलियर्स में तो कांग्रेस पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स के इन्वॉल्वमेंट का नाम भी आ चुका है, जो कि ध्रुव राठी सिलेक्टिवली नेग्लेक्ट करता है और इसके बावजूद अपने आप को सो कॉल्ड अनबायस्ड क्रिएटर बताता है। भाई इंडियन ऑडियंस और अपनी जनता जो है ना वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी भी मूवी को 1000 करोड़ कमा देगी। कुछ तो उन्हें समझ में आया होगा ना, इसीलिए तो इतनी हिट हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट पे। सेम पॉडकास्ट में ध्रुव राठी एक सिविल सिटीजन की तरह ये भी क्लेम करता है कि वो कभी अपनी लाइफ में अब्यूजेस यूज नहीं करता, कि अब्यूजेस नहीं यूज करनी चाहिए डेली लाइफ में। तो मैं कभी भी, आप मुझे बाहर भी कभी मिलोगे, मैं कभी गालियां नहीं देता हूँ किसी भी चीज को लेकर, मस्ती में भी नहीं। एंड आयरोनिकली एक ही मिनट बाद आदित्य धार के ओपिनियंस के लिए ये उन्हें बीजेपी का चाटुकर लेबल करता है। मैंने काफी देर तक डिस्कशन करी थी टीम से कि क्या आदित्य धर को बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो काफी सोचा हमने अलग अलग एंगल से इस चीज को, लेकिन फिर फाइनली फैसला लिया कि बोलते हैं।
एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पर लेना जरूरी है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। जबकि पास्ट में ध्रुव खुद आप पार्टी के लिए एक्सक्लूसिवली अपने चैनल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो न्यूट्रल है और आदित्य धार एक नेशनलिस्ट मूवी बनाने के लिए एक चाटुकर है। इस डबल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं ध्रुव राठी को ये वाला मीम डेडिकेट करना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आर्गुमेंट 4। जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ता जाता है, ध्रुव राठी अपने गियर्स और ज्यादा तेजी से शिफ्ट करना शुरू कर देता है। ध्रुव राठी यहाँ पे क्लेम करता है कि उसके ज्यादातर वीडियोस में वो रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। क्या ध्रुव राठी भी पलटेगा? मैं क्यों पलटूंगा? जब सरकार बदलेगी, मान लो कांग्रेस की सरकार पावर में आती है, तो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलोगे? ऑफ कोर्स, मैं जो ज्यादातर वीडियोस होते हैं मेरे, वो रियल इश्यूज को लेकर होते हैं, जो इश्यूज लोगों को कंसर्न करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की बात करूंगा। लेकिन टिपिकल ध्रुव राठी की वीडियो की तरह ही यहाँ पर भी उसने फैक्ट को सिलेक्टिवली प्रेजेंट किया है। बेसिकली ध्रुव राठी के ज्यादातर वीडियो रियल टॉपिक के बारे में तो होते हैं, लेकिन इन वीडियोस के थ्रू वो रियल टॉपिक्स के बारे में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा पेडल करता है। कोलकाता जैसे रेप केसेस के बारे में वीडियो बनती है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी और कोलकाता गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन ही नहीं किया जाता, जबकि उसमें बीजेपी लीडर्स को मेंशन किया जाता है। बाबा जिसे कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। बृजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर और कठुआ केस के रेपिस्ट के फेवर में तो रैलियां निकाली जाती हैं। सिमिलरली इसके चैनल के थ्रू इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर भी अननेसेसरली फेक न्यूज और फेक नैरेटिव्स पेडल की जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। आर्गुमेंट 5। इतना हद गोबर और मैनिपुलेशन के बाद फाइनली ध्रुव राठी अपने सो कॉल्ड वैल्यूज के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, रेशनलिज्म, लिबर्टी, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस इसके कोर वैल्यूज हैं जिसे ये अपने वीडियोस के थ्रू प्रमोट करता है। आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो पहला है रेशनलिज्म, और ध्रुव राठी के रेशनल के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसके हिसाब से हर वो चीज जो अरविंद केजरीवाल ने की है वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर है, और उसको प्रमोट करने के लिए वो खुल्लम खुल्ला आप पार्टी की डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, उनकी चरण वंदना करेगा और सब कुछ करेगा। वोट क्यों दिया? हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया, हमें वोट दो। एंड देन ऑटोमेटिकली जो भी चीजें बीजेपी करती है वो सारी गलत हो जाती है, एंड इस पॉइंट को वो डेलिबरेटली प्रूव करने के लिए क्या हमें सच में हाईवेज की जरूरत है जैसे एब्सर्ड आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करेगा। ध्रुव राठी ने रिसेंटली ये कहा कि देश के अंदर हाईवेज बनाने की क्या जरूरत है। कुछ डेटा भी उन्होंने प्रेजेंट किया कि देश के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में कार की ओनरशिप है। बैन कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स जैसे नैरेटिव्स को पेडल करेगा, जबकि ये बात बहुत ही ऑब्वियस और क्लियरली एविडेंट है कि इंडिया जैसे देश जहां 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो तुम्हें रोड चाहिए, हाईवेज चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, और ये सब बेसिक नेसेसिटी है। अब इसकी एक और वैल्यू लिबर्टी की बात करते हैं। ध्रुव राठी इतना लिबरल है कि कंसिस्टेंटली रेज बातें करने के बाद जब इसे अपने ही ऑडियंस की तरफ से क्रिटिसिज्म मिलता है तो ये अपना कमेंट्स ही ऑफ कर देता है। बेसिकली इस बंदे को फ्री स्पीच बस फेक न्यूज पेडल करने के लिए चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो ये खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है ये वीडियो भी ध्रुव हैंडल ना कर सके। फिर आते हैं इसके अगले टॉलरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाले पॉइंट पर। इसी पॉडकास्ट में उसने रिलीजन और फेक बाबास के पॉइंट को इलैबोरेट किया। जो ये वीडियोस हैं ये फ्रॉड लोगों के ऊपर है जो रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, जिसमें वो सिलेक्टिवली बस हिंदूज बाबा को एक्सपोज करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबास जो फेक हैं वो बस हिंदुइज्म में ही पाए जाते हैं। मार्केट में ऐसे मौलाना भी एग्जिस्ट करते हैं जो पानी से लोगों को ठीक करते हैं। उल्ला जी कुछ भैंसों को नहलाते हुए, हाँ नहीं आप लोग गलत मत समझिए, ये सब इस्लाम में ही हो रहा है। हाँ, ये सब मछलियाँ जो तड़प रही है ना, सेम ऐसे जैसे समुद्र से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, ऐसे मछलियाँ तड़प रही हैं। एंड प्रोफेट बजिंदर सिंह जैसे कैथोलिक्स भी सेम चीज करते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इस सब के बावजूद ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बारे में बात करता है।
एंड मेरा नेक्स्ट आर्गुमेंट, ध्रुव राठी के पास जो ब्लेम शिफ्टिंग की एबिलिटी है ना, वो भैया किसी के पास नहीं है। इतने स्टूपिड ब्लंडर्स करने के बावजूद अपने वीडियो में कोई भी रैंडम नॉनसेंस पेडल करने के बाद जब कोई भी क्रिटिसिज्म कमेंट्स आते हैं तो ये चार्जेस आईटी सेल और बोट ट्रोल्स पे कैसे शिफ्ट करता है, इस टॉपिक पे तो ध्रुव राठी ने लिटरली पीएचडी की हुई है। जो कमेंट्स होते हैं सेम फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं वो। एक जैसे मेरा वीडियो मैंने फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए बनाया, आप देखो उसके कमेंट्स जाके देखो एक बारी। अब तो नॉर्मल लोगों के कमेंट्स आ गए हैं आई थिंक। तो एक समय पर इसके सारे कमेंट्स में एक ही चीज लिखी थी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स। ध्रुव राठी क्लेम करता है कि जब भी इसकी वीडियो आती है तो आईटी सेल इसकी वीडियो अपने अकाउंट्स के थ्रू शेयर करती है, बट रियलिटी इसके वीडियोस में इतने फनी आर्गुमेंट्स होते हैं कि एट दिस पॉइंट वो आर्गुमेंट्स भी नहीं लगते, एक मीम लगने लगते हैं। एंड इसीलिए जो लोगों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है ना, वो भी इसके वीडियोस को एज ए मीम शेयर करते हैं। एंड देन रही बात आईटी सेल की, तो जब भी कभी भी धुरंधर जैसी मूवी या कोई नेशनलिस्ट इवेंट अपने यहाँ होता है और उस समय में लेफ्टिस्ट लोगों का जो बल्क में हृदय परिवर्तन हो रहा होता है, वो तो पूरा इंडिया ही देखता है। बेसिकली अगर बीजेपी आईटी सेल की तरफ से एक लिमिटेड स्केल पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से आर्गुमेंट पोस्टिंग होती भी है तो लेफ्टिस्ट मीडिया भी इससे अच्छा नहीं है। वो लोग भी सेम ही नाव में सवार हैं एंड वो लोग भी सेम ही चीजें करते हैं। बट एज यू ऑल नो कि ध्रुव राठी का फुल टाइम जॉब ही सिलेक्टिवली आउटरीच करना है, तो उससे लेफ्टिस्ट लोगों के कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा इस वीडियो का लास्ट आर्गुमेंट है, ध्रुव राठी को बस सिलेक्टिव आउटरीच करना है एंड देन हर चीज का क्रेडिट लेना है। इस पॉडकास्ट में भी उसने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सीट्स कम होने का क्रेडिट खाया है। काफी लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी की वजह से ये सीट्स कम मिली बीजेपी को। ध्रुव राठी मानता है कि ऐसा हुआ सच्ची? जैसा मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्या, पर आई थिंक कई सारे फैक्टर्स साथ में अलाइन किए उस वक्त, वन ऑफ विच वाज दिस। इसके अकॉर्डिंग बीजेपी का सीट लूज करने का पार्शियल क्रेडिट इसके वीडियोस को जाता है। एंड एज यूजुअल ये क्लेम उतना ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है जितना कि ये कहना कि 2029 में राहुल गांधी इंडिया का पीएम बन जाएगा। सॉरी क्योंकि ध्रुव राठी के स्टेटमेंट्स की ग्राउंड लेवल पर उतनी ही वैल्यू है जितनी बाबर आजम को पीएसएल में मिलती है, बेसिकली बस 2 बोरी आटा। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड देन ये पॉइंट बाद में कॉन्सिक्वेंट इलेक्शंस ने प्रूव भी किए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार जैसे इलेक्शंस में इसने ओपनली ओपोजिशन अलायंस को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर रिजल्ट क्या आया? डॉक्यूमेंट्री अपलोड करने के बावजूद दिल्ली में आप पार्टी का करप्शन बस्ट हुआ और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। एंड देन सिमिलरली महाराष्ट्र और बिहार में भी एनडीए के अलायंस के पार्टनर्स ने ही गवर्नमेंट फॉर्म की थी। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। ये वीडियो कोई ध्रुव राठी का रोस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उस फेक क्रिप्टो की एड से स्टार्ट करता जो स्कैम ध्रुव राठी अपनी वीडियो से सर्कुलेट करता है। ये आर्गुमेंट्स जो मैंने रखे हैं उसमें फैक्ट्स हैं, हेट नहीं। कोई भी पॉलिटिकली और जनरली अवेयर पर्सन अगर ये पॉडकास्ट पूरा देख ले तो हो सकता है मेरे से भी ज्यादा पॉइंटर्स इस पॉडकास्ट से निकल सके। मेरा पॉइंट बस ये साबित करना है कि ऐसे पॉडकास्ट में जो इन्फॉर्मेशन देखें या सुने उसे फैक्ट ना मान लें और उसके आधार पे अपने मन में किसी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी की इमेज ना बना लें। सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बस एक गूगल सर्च की दूरी पर है। लिटरली बस तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना है। पर पता है आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से फैक्ट्स पता होने के बजाय किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना पसंद करते हैं। हम वेरीफाई करने से ज्यादा बिलीव करना पसंद करते हैं और यही चीज डेंजरस है। जब तुम बिना रिसर्च किए, बिना वेरीफाई किए किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो तुम खुद अपने ओपिनियंस नहीं बना रहे, तुम्हारे ओपिनियंस तुम्हारे लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई पॉलिटिकल वीडियो देखो, कोई ओपिनियन सुनो, चाहे वो ये वीडियो भी हो, 5 मिनट निकाल के खुद वेरीफाई कर लो, गूगल करो, दूसरी साइड भी सुनो, डेटा देखो, क्योंकि इन्फॉर्म सिटीजन बनना है तो थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर तुम ये एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो सॉरी टू से तुम सिटीजन नहीं हो, तुम फॉलोवर हो। और डेमोक्रेसी में फॉलोवर्स नहीं, इन्फॉर्म्ड सिटीजन की जरूरत है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो ब्लाइंडली कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ।